गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी हमने ख़त्म कर चुके हैं आपके एटम एंड मॉलिक्यूल एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम दोनों चैप्टर को मिलाकर जो कंटेंट यहाँ पर था मैंने लेक्चर 1 लेक्चर 2 ख़त्म कर दिया है। अभी पढ़ेंगे हम लोग लेक्चर 3। अभी बच्चे पढ़ेंगे हमने लेक्चर 3। अब ये जो लेक्चर 3 के बारे में पढ़ेंगे, लेक्चर 3 में कंटेंट क्या है? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये जो आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन है उसको हम पढ़ेंगे लेक्चर 3 में। बेटा लेक्चर 3 के अंदर में हम पढ़ेंगे आपका लेक्चर 3 के अंदर में पढ़ेंगे लेक्चर 3 में पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे ना? आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। आइसोटोन ये तीनों टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वैसे आइसोटोन तो तुम्हारा नहीं है, थोड़ा ज़रूरत है इसलिए बता रहा हूँ। पहले आइसोटोप बेटा क्या है ना? आइसोटोप होता है, पहले हम लिखेंगे आइसोटोप। इसको नोट करके अपने कॉपी में लिखो। आइसोटोप मतलब द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट हैव ए डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर मैं धीरे धीरे बोलूँगा तो लिख लोगे, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि द एलिमेंट लिखो, द एलिमेंट व्हिच हैव ए सेम एटॉमिक नंबर बट हैव ए डिफरेंट मास नंबर इज नोन एज ए आइसोटोप। ठीक है, रोक के लिख सकते हो। अभी अगर ये आइसोटोप होता है बेटा तो सेम एटॉमिक नंबर, मैंने पहले एग्जाम्पल बहुत सारे दे देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 1 डेफिनेशन लिख लिया। एग्जाम्पल 1 में सबसे पहले कहेंगे हाइड्रोजन। क्या कहेंगे? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में सिंबल होता है हाइड्रोजन H। H को हमें 3 तरीका से लिखेंगे। कौन सा 3 तरीका से H लिखेंगे बेटा? H जो है किस तरीका से लिखेंगे ना? हाइड्रोजन में एटॉमिक नंबर फिक्स, मास नंबर 1 बढ़ गया। अब एटॉमिक नंबर तो 1 है, मास नंबर कभी कभी 2 होता है। एटॉमिक नंबर 1 कभी कभी मास नंबर 3 भी होता है। देखो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है जितना हम लोगों को जानकार है। तो इस आइसोटोप का नाम क्या होता है? प्रोटियम नाम है इसका। क्या नाम है? प्रोटियम। प्रोटियम। बच्चा इस प्रोटियम के अंदर में न्यूट्रॉन नहीं है। अब ये नाम है, 2 मास नंबर है इसका, मतलब इसका नाम है ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम इनका नाम है ड्यूटेरियम। इनका नाम है ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। अगर हम थोड़ा इनके बारे में एक्सप्लेन करते हैं, ये जो हाइड्रोजन 1 है इनके पास इलेक्ट्रॉन 1 है, प्रोटॉन 1 है, न्यूट्रॉन इनके पास 0 है। जो हाइड्रोजन 1H2 होता है इसको सिंबल D द्वारा भी डिनोट करते हैं क्योंकि इनका नाम ड्यूटेरियम। ओके बेटा, जो ड्यूटेरियम होता है इसका इलेक्ट्रॉन तो होता है 1, प्रोटॉन होता है 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू 2 - 1 इक्वल टू 1। तो इसमें न्यूट्रॉन भी 1 है। तो जो ट्रिटियम की बात हम करते हैं इसको T द्वारा डिनोट करते हैं। इसको हमें H1 के बाद ऊपर 3 लिखते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1, प्रोटॉन इक्वल टू 1, न्यूट्रॉन इक्वल टू 3 - 1 इक्वल टू 2। यहाँ पर न्यूट्रॉन 2 आ गया। तो ये हाइड्रोजन का आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर तो बदलता नहीं है। अगर एटॉमिक नंबर बदल जाएगा तो एलिमेंट खुद बदल जाएगा। तो किसी एलिमेंट का सेम एटॉमिक नंबर बट मास नंबर इज डिफरेंट, उससे बोलते हैं आइसोटोप। एग्जाम्पल 1 के बाद अब मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल 2। बेटा एग्जाम्पल 2 में क्या है? एक होता है, मैंने कह रहा हूं क्लोरीन। क्या कह रहा हूं? क्लोरीन। क्लोरीन में
दो आइसोटोप जनरली मैं ले लूँगा। एक क्लोरीन का 17 एटॉमिक नंबर में 35 एटॉमिक मास, दूसरा क्लोरीन में एटॉमिक नंबर 17 एंड 37 एटॉमिक मास। तो अब ये जो क्लोरीन आइसोटोप हुआ, एक आइसोटोप इधर हुआ, दोनों में एटॉमिक नंबर सेम है 17, मास नंबर जा रहा है 35, इसमें 37। आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल दोगे। ये क्लोरीन का आइसोटोप है। खाली इसमें नहीं है, आइसोटोप के अंदर में और भी है। अगर हमें एग्जाम्पल देंगे यूरानियम, क्या नाम है, नाम लिख देता हूँ यूरानियम। यूरानियम क्या होता है ना, यूरानियम में आता है 92 235 एक आइसोटोप, कमा दूसरा यूरानियम का 92 238 आता है, फिर यूरानियम 92 239 भी आता है। इस तरीक़ा से आइसोटोप आ सकता है बहुत सारे, ठीक है। एंड अब मैंने आयोडीन के बारे में कर दूंगा। कई सारे होते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा आयोडीन, आयोडीन जो लिखूंगा, आयोडीन के अंदर में आई आता है। तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, आयोडीन का एटॉमिक नंबर मान लीजिए एक होता है फ्लोरीनी, क्लोरीनी, ब्रोमीनी, आयोडीन। इसका तो एटॉमिक नंबर 9 था, 9 8 ऐड हो गया 17, फिर 18 ऐड हो गया कितना 18, 35 भी, 35 में 18 ऐड कर देंगे, 8 5 13 यानी 53, 8 5 13, 3 रखा 1, 3 1 4 1 5, ये 53 तरीका होता है। तो हम रखेंगे इसमें से 53 एंड ये रखेंगे 126 रखेंगे। फिर आयोडीन का 53 के साथ रख देंगे 127। इस तरीक़ा से आइसोटोप बनता है। आइसोटोप का मास बदल सकता है। तो जो आइसोटोप होता है इसके अंदर में क्या सेम है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम है, इसमें न्यूट्रॉन अलग होता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लो आइसोटोप के अंदर में, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो सेम है। इन आइसोटोप ठीक है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर सेम बट न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। तो आइसोटोप में न्यूट्रॉन जो होता है डिफरेंट होता है। न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट, पूरा काट। ठीक है, आइसोटोप में न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आइसोटोप बहुत सारे और कुछ देता हूँ मैं एग्जांपल में आपके, और एग्जांपल देता हूँ। जैसे मैं कहूँगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास है ऑक्सीजन 8 तो फिक्स है, अब एक 16 आता है, एक ऑक्सीजन 8 का 18 भी आता है, एक ऑक्सीजन 8 में 17 भी आता है। ऐसे भी आइसोटोप आता है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का आइसोटोप 7 के साथ एक 14 आता है, 7 के साथ एक 15 भी आता है। और भी आइसोटोप मैंने कार्बन का देना चाहूँगा। कार्बन का आइसोटोप में, कार्बन का आइसोटोप के अंदर में 3 आइसोटोप दिखाएंगे। कार्बन का 6 के साथ 12 है, 6 के साथ 13 है, 6 के साथ 14 है। तो ऐसे हाँ 12 13 14 देख लो, 12 वाला है, 13 है एंड 14 है। ऊपर एटॉमिक नंबर नहीं बदलता है। तो ये है आइसोटोप के बारे में कंसेप्ट, जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम रहेगा, न्यूट्रॉन बदल जाएगा। सब में न्यूट्रॉन अलग है, याद रखना। एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए न्यूट्रॉन अलग होता है आइसोटोप में, ठीक है। अब पढ़ते हैं आइसोबार। 2 नंबर पे हम पढ़ेंगे आइसोबार। आइसोबार बेटा क्या है ना, द एलिमेंट which have a same atomic mass but different atomic number। लिख लो, the element which have a
सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर इसमें से डिफरेंट होता है, आर कॉल्ड आइसोबार। इसको हमने बेटा क्या बोलते हैं? आइसोबार बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देंगे, 2 एग्जाम्पल देते हैं। एग्जाम्पल क्या होता है बेटा? एक लिखते हैं कैल्शियम के बाद है 20 एंड 40, इसका मास है आर्गन में कितना है? 18 एंड 40। यही देख रहे हो, जो मास दोनों का सेम है, एटॉमिक नंबर दोनों का अलग है। ये बढ़िया एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मान लीजिए नाइट्रोजन में 7 एंड 14, कार्बन का भी 6 एंड 14 है, तो ये भी क्या आइसोबार है। मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर अलग है, एलिमेंट भी अलग है। एटॉमिक नंबर अलग मतलब एलिमेंट अलग होगा, तो मास नंबर सेम है, तो इसको बोलते हैं आइसोबार, इनको बोलते हैं आइसोबार। इनमें फर्क क्या होता है? इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 20 इक्वल टू प्रोटॉन इक्वल टू न्यूट्रॉन। इसमें इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 18, प्रोटॉन इक्वल टू 18, न्यूट्रॉन इक्वल टू 40 माइनस 18 इक्वल टू 22। तो आप देख रहे हो कोई चेंज हो रहा है? इसमें 40 20 20 20, इसमें 18 18 22। तो ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है, सिर्फ एंड सिर्फ क्या सेम है? मास नंबर सेम है। ना इलेक्ट्रॉन सेम है, ना प्रोटॉन सेम है, ना न्यूट्रॉन सेम है। इनका 18 18 22, इसका 20 20 20। इसमें देख लो, इसमें 7 है, 7 है, 7, यानी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सब सेम है। इसमें 6 6 8, तो कौन सा सेम है? नथिंग इज सेम। इलेक्ट्रॉन इन दोनों का सेम नहीं है, प्रोटॉन सेम नहीं है, न्यूट्रॉन भी सेम नहीं है, तो ये होता है आइसोबार। ध्यान रखना, कहीं आ जाएगा एमसीक्यू में। सब अलग है तो आइसोबार। सिर्फ ही आइसोटोप में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम हो रहा था, न्यूट्रॉन अलग था। आइसोटोप में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होता था, न्यूट्रॉन अलग था। आइसोटोप में, आइसोबार में सब डिफरेंट है। 2 एग्जाम्पल दिया, कर पाओगे? 2 एग्जाम्पल दिया बेटा, कर पाओगे? ठीक है। आइसोटोन तुम्हारा सिलेबस में नहीं है तो लिख दिया। आइसोटोप है, आइसोटोन है, आइसोडायाफर है, आइसोमॉर भी है। ये सब चीज़ें हायर क्लासेस में पढ़ोगे। मैं 2 क्वेश्चन से तुमको देना चाहूँगा इसके द्वारा। 2 क्वेश्चन से कहाँ पर है? मैं अभी 2 क्वेश्चन से को मान लीजिए तुम्हें, मैं जा रहा हूँ इसके पास से 2 क्वेश्चन को लाने के लिए। चलिए 2 क्वेश्चन से मैंने लिख लेता हूँ डायरेक्ट, इसमें से बनेगा नहीं। ओके, मैं नेक्स्ट क्लासेस में इसमें से 2 क्वेश्चन से बेटा मैं लिखता हूँ। क्वेश्चन से है मेरे पास है, वो तुम्हारा क्वेश्चन से नहीं है, क्यों फालतू में पजल हो जाओगे। वो 11th का है, आप रहने दीजिए, मैं बाद में क्वेश्चन दिखा दूंगा। ये है आइसोबार। मैं एक बार तुमको आइसोटोन अगर बोलना चाहूँगा, जिसमें न्यूट्रॉन सेम होता है। ठीक है, मतलब मैं एक आइसोटोन बताता हूँ, फिर बताता हूँ, नहीं तो कोई बात कहाँ गया टॉपिक, आगे ले लेता हूँ। आइसोटोन, अगर मैं यहाँ पर आइसोटोन सिलेबस में नहीं है, आइसोटोन बता दूँ। आइसोटोन के बारे में बेटा क्या है ना, आइसोटोन में एक एग्जांपल देता हूँ पहले मैं तुमको। आइसोटोन के अंदर में कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मास नंबर डिफरेंट है, इसके बावजूद भी न्यूट्रॉन सेम है। कैसे लिखेंगे? डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर ऐसा है तो कैसा एग्जाम्पल हमें देंगे बेटा?
एग्जाम्पल क्या दे सकते हैं? ऐसा कौन है कि मास नंबर सेम नहीं है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, मगर आ जाता है। देखो कैसे लिखते हैं। सपोज मैं देता हूँ, कैसे देता हूँ, आर्गन एंड पोटेशियम के पास चलता हूँ। मैंने आर्गन में 18 एंड 40, पोटेशियम में क्या हो जाएगा 19 एंड 39। ये बन नहीं रहा, मैं बताता हूँ ट्राई करके। इसको मिटा दिया मैंने, पोटेशियम रख रहा हूँ, कैल्शियम के पास रखता हूँ 20 एंड 40। ये बन जाएंगे, देखो ये बन जाएंगे। इसका एटॉमिक नंबर 19, इसका 20, डिफरेंट है, यानी इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, प्रोटॉन डिफरेंट है, बट सेम नंबर ऑफ। अच्छा क्या नाम उसका, ये 39 है। पोटेशियम का 1939, कैल्शियम का 2040। जब 2040 हुआ, अब इसमें से इलेक्ट्रॉन अलग है, प्रोटॉन अलग है, मास नंबर भी अलग है, यानी डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट मास नंबर। न्यूट्रॉन कैसे सेम आ रहा है ना, इसके अंदर में न्यूट्रॉन कितना है 39 माइनस 19 इक्वल टू 20। इसके अंदर में न्यूट्रॉन कितना है 40 माइनस 20 इक्वल टू 20। इसको कहते हैं आइसोटोन। ये आइसोटोन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ना ही 11th में है, ये तुम पढ़ोगे हायर क्लासेस में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो इस तरीका से हमारा आइसोटोपो आइसोबार के बारे में जितना था वो टॉपिक ही हो गया। कुछ क्वेश्चंस होगा तो क्वेश्चंस में तुमको बता दूंगा। अभी ये छोटा वीडियो था, इसके बारे में हमें दोबारा हमें लेक्चर 4 करेंगे, जिसमें हमें सिंबल क्या बोलते हैं, वैलेंसी, फार्मूला एंड मोलर मास एंड एवरेज मोलर मास के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे, अभी ये टॉपिक को आसान था, इसको याद रख लो। जो मेन टॉपिक की वैलेंसी कैसे होगा, कंपाउंड कैसे बनेगा पढ़ा दूंगा, तो तुम्हारा टॉपिक ही तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा। ओके बेटे, बाय।